भोपाल ले गए तो सिर्फ ओमकारेश्वर के 3 लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवाया और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे जो है इसकी मेरे को संज्ञान में नहीं है, मैं इसकी जानकारी लेता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री महोदय को नहीं मालूम, सांसद को नहीं मालूम, विधायक को नहीं मालूम, तो क्या ट्रम्प को मालूम है अमेरिका के राष्ट्रपति को कि ओमकारेश्वर में क्या हो रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और जनता को जो है, जिस जनता ने इनको सत्ता में बिठाया, जिस जनता ने इनको विधायक बनाया, जिस जनता ने इनको सांसद बनाया, जिस जनता के कारण ये सरकार में बैठे हैं, उस जनता के साथ ये साथ में नहीं है और ये जो है सरकार के तरफ से बात कर रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो उनको जनता बताएगी। साथियों, ये समय जो है जनता की रोजी रोटी का सवाल है, जनता के मकानों का सवाल है, जनता के साथ में रहने के सवाल है। मैं उत्तम पाल सिंह राजनारायण सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ये घोषणा करता हूं कि पूरी कांग्रेस ओमकारेश्वर के लोगों के साथ में है। ये जहां बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, हम इनके साथ में रहेंगे और जो जनता निर्णय करेगी, हम जनता के साथ में है। बड़े कांग्रेस के बिल्कुल आएंगे। कांग्रेस जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, दिग्विजय सिंह गली गली घूमे हैं, कोई भी नहीं आया, यही आए थे। और अभी भी जब ये मुद्दा आगे बढ़ेगा और लगेगा तो हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी को और बड़े जो नेता हमको हम बुलाएंगे। भाई हमको जनता ने विपक्ष में रखा है, विपक्ष का काम है कि सोई हुई सरकार को और जो जनप्रतिनिधि जो काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष अपना काम करेगी और इस सोई हुई सरकार को जगाने का, और जो जनता को तकलीफ हो रही है उसके लिए जो है कांग्रेस और विपक्ष मजबूती से अपना काम करेगी। विकास हो तो आज आप जो आए, आपको क्या चाय पानी नाश्ता वगैरह कुछ मिला या नहीं मिला? आज चाय पानी नाश्ता वगैरह हमें कुछ भी नहीं मिला। पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ के निवासियों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी आजीविका के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उनसे बैठ के कोई भी चीज़ का समाधान ऐसा निकाला जाए जिससे न तो यहाँ के रहने वालों को न बाहर से आने वालों को परेशानी हो। बहुत अच्छा है, लगा बहुत बढ़िया है, लेकिन हम सरकार से यही विनती करते हैं कि आप लोगों का ध्यान रखें। मंत्री भी लगातार आ रहे हैं, ओमकारेश्वर भी बंद है, इस बारे में क्या कहेंगे और कितने दिन ये बंद रहेगा? किस प्रकार सरकार से आप निवेदन करेंगे? जो हमारा तो सरकार से निवेदन है कि किसी को उजाड़ा नहीं जाए। जो भी विकास की योजनाएं हैं ममलेश्वर लोक की, तो ममलेश्वर लोक ने ओंकारेश्वर के विकास की योजना लाना चाहिए। ओंकारेश्वर जो आज बंद है किसी राजनीतिक दल का या नगर का नहीं है। लोगों ने, ओंकारेश्वर के लोगों ने, तीनोंपुरी के लोगों ने स्वैच्छिक बंद किया है अपने प्रतिष्ठान। ना किसी का कोई दबाव है, ना किसी राजनीतिक दबाव है, ना किसी का कहने से इन्होंने बंद कराया। उन्होंने कहा भाई हम लोग गाँव के साथ में हैं, विकास के साथ में हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं जो ओंकारेश्वर की होना चाहिए, हम उस विकास के लिए आज से नहीं, करीब 25 साल से लड़ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, बहुमंजिला पार्किंग हो, सीवरेज लाइन हो, अच्छे घाट हो, प्रतीक्षालय हो, शौचालय हो, मंदिर के आसपास का परिसर चौड़ीकरण हो। लोग तो यहाँ हजारों लोग आते हैं, आज भी उन लोगों के जितने लोग आ रहे हैं उनकी सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पा रही और वो बना रहे हैं लंबी योजनाएं। हमने 4 सिंगल्स देखे हैं, लोग स्नान के लिए आते हैं और सिंगल्स से ज़्यादा हमारे ऐसे कई पर्व आते हैं। जो 1 महीने का सिंगल्स है उससे हमारे 120 का 137 दिन जो पर्व के आते हैं, जो कुंभ और सिंगल्स से ज़्यादा हैं दर्शनार्थी आते हैं, बड़े आसानी और आराम से दर्शन करते हैं। तो हमारी तो एक ही मांग है कि लोगों का, दुकानदार हो ना या कोई भी व्यवसायी हो, फुटपाथी हो, दुकानदार हो, किसी को रोजी रोटी ना छीनी जाए। उनको सारे नगर के लोगों को बिठाकर एक बार जो जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग हैं सबकी सहमति लेकर ये काम करना चाहिए। आज जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए उन लोगों को चाय तक नसीब नहीं हुई, तो क्या करे? जब आदमी ये सोच रहा है कि जब हमारा इस देश में, हम इस देश के नागरिक हैं, संविधान के मुताबिक हमें हर चीज़ का मौलिक अधिकार है, जब हमारे उन अधिकारों का ही हनन हो रहा है तो लोगों ने आज यहाँ अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। लोगों को जल, पान, भोजन, ठहरने की व्यवस्थाएं, आवागमन लोगों ने अपने स्वेच्छा से बंद रखा है। और मेरी तो हाथ जोड़ के सभी शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इसको विराम लगाकर ममलेश्वर लोक नहीं, ओंकारेश्वर विकास होना चाहिए। इसलिए हमने बंद करा है। हाँ, और हमको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। हम बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहीं जगह नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम तो हो गए उम्र पर, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हमको तो यहीं रहना है और यहीं नहीं टूटना चाहिए। हमको सब साथ दो, सब
नेता है बड़े बड़े सब साथ दो, हमको यही चाहिए। हमको कहाँ जाएंगे। रोशनी का उद्देश्य है हमारा कि ये जो ओमकारेश्वर ममलेश्वर लोक बनाया जा रहा है, ये पूरी ब्रह्मपुरी को तोड़कर बनाया जा रहा है। और ये जो ब्रह्मपुरी है ये हमारी जन्मभूमि है और इसको तोड़कर बनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और इसी के विरोध में आज हमने बंद प्रदर्शन किया है यहाँ पर कि यहाँ का पूरा बंद रहे मार्केट। क्या नाम है आपका? रोशनी गोस्वामी। ओमकारेश्वर बंद किया। आज ओंकारेश्वर हमने हमारी स्वेच्छा से बन गया है। सरकार की एक महालोक महामंगलेश्वर लोक बनाने की परियोजना आई है, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम उस स्थान के खिलाफ खड़े हुए हैं जहाँ के हमारे छोटे छोटे घर गरीबों की बस्तियाँ रहती है, जिनकी रोजी रोटी नर्मदा जी से ही चलती है। हम सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि आप आपकी उस परियोजना का स्थान बदल के कहीं और रख लीजिए। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम निकिता सिसोदिया है, मैं ओमकारेश्वर की रहने वाली हूँ। और मेरे को ये ममलेश्वर लोक से और मतलब हमारे जो घर टूट रहे हैं, हमारा जो रोजगार इसमें जा रहा है, इससे हमें बहुत ही बुरा लग रहा है और हम यहाँ पर नहीं बनने देंगे ममलेश्वर लोक। अध्याय है, मैं यहाँ की रहवासी हूँ, ब्रह्मपुरी की। हम ममलेश्वर लोक के खिलाफ नहीं हैं। हम सरकार से कई बार अपील कर चुके हैं कि हम ममलेश्वर लोक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो हमारे घरों को, हमारी बस्तियों को उजाड़ कर कहीं अन्य स्थान पर इस लोक का निर्माण कर सकते हैं। वो आम जनता को क्यों परेशान करते हैं? विकास करें, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। आपको विकास करना है, बिल्कुल विकास कीजिए। आपको ममलेश्वर लोक बनाना है, आप बनाइए, लेकिन गरीबों का घर उजाड़ के, उनकी बद्दुआ लेके और उनकी रोजी रोटी, उनके पेटों पर लात मार के ममलेश्वर लोक मत बनाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।